अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें। आज मैं आप हजरात को ये बताने वाला हूँ कि हम लोग रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा किस दिन से रखेंगे, 2025 का तरावी कब से शुरू होगी। इसी के साथ साथ मैं कुछ मसाइल बताऊंगा कि किन उज़्र के बिना पर जो है आप रमज़ान के रोज़े छोड़ सकते हैं, जायज़ है छोड़ना। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखें। देखिए, उर्दू के हिसाब से आज है 28 शाबानुल मुअज़्ज़म और कल 29 तारीख हो जाएंगी उर्दू के हिसाब से, और अंग्रेज़ी की तारीख है आज 27 फरवरी 2025। तो मैं आपको बता दूं कि कल बरोज़ जुमा है और कल हम सब इंशाअल्लाह चांद देखने का एहतमाम करेंगे रमज़ानुल मुबारक का। अगर कल चांद दिख गया या चांद की खबर आ गई तो इंशाअल्लाह इमारत शरिया से बता दी जाएगी। तो फिर इंशाअल्लाह हम लोग जुमा से जो है तरावी की नमाज पढ़ेंगे और पहली सहरी होगी, और सनीचर से हम लोगों का पहला रोज़ा होगा। और अगर जो है जुमा को चांद नज़र ना आए, ख़बर नहीं आई कहीं से, तो फिर सनीचर से इंशाअल्लाह हम लोग जो है तरावी की नमाज पढ़ेंगे और इतवार से पहला रोज़ा होगा। तो आपको किन उज़्र के बिना पर रोज़ा छोड़ना दुरुस्त है वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। अब रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक मसाइल, ज़कात के मसाइल और इसी तरीके से बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह मैं पेश करता रहूँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर सवाब की नीयत से दूसरों तक पहुँचाएँ। देखिए, हैज़ व निफास वाली औरतों के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, लेकिन बाद में क़ज़ा लाजिम है। यानी अगर कोई हैज़ के हालत में है तो उनके लिए रोज़ा नहीं रखना है, निफास के हालत में है तो रोज़ा नहीं रखेंगी, बाद में क़ज़ा करेंगी। इसी तरीके से है मरीज़ है, मुसाफिर है, इसी तरीके से है हामला, दूध पिलाने वाली औरत है, जबकि उसके रोज़ा रखने से मरीज़ का नुकसान हो, नहायत कमज़ोर हो, भूख प्यास से मजबूर हो, जबकि उसके रोज़ा रखने से जिहाद में नुकसान हो, जुनून और बेहोशी में मुब्तला शख्स के लिए उज़्र के बिना पर रोज़ा ना रखना जो है दुरुस्त है। लेकिन मुसाफिर जो है, आजकल तो जो सफ़र में होते हैं वो एसी में सफ़र होते हैं या आराम के साथ जो है ट्रेनों का सफ़र होता है, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा नुकसान है, आपको नहीं रख सकते, वो अलग चीज़ है। इसी तरीके से बीमार है, डॉक्टर आपको मना कर दिया कि नहीं अब आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो जो है रोज़ा नहीं रखना है। लेकिन बाद में जैसे ही आप सही हो जाएंगे तो फिर आपको क़ज़ा जो है करनी पड़ेंगी। तो आपको याद रखें। इसी तरीके से और भी उज़्र है, जैसे कि मुसाफिर है, इसी तरीके से दूध पिलाने वाली औरत है। अब अगर बच्चा को दूध पिलाने से उसको जो है नुकसान होगा रोज़ा रखने से, तो फिर ऐसी सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में क़ज़ा करेंगी। इसी तरीके से है रमज़ानुल मुबारक के हर रोज़ा के लिए क्या अलग अलग नियत करना ज़रूरी है। तो रमज़ानुल मुबारक के लिए हर रोज़ा के लिए अलग अलग नियत करना ज़रूरी है। जी, जब भी आप रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो रोज़ाना आपको अलग अलग नियत करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से नियत कब करनी है, तो यानी सुबह शादी का गुरूब आफ्ताब का बिल्कुल दरमियानी वक्त से पहले तक अगर रमज़ान के रोज़े के अदा की नियत कर लेंगे तो हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर आप पहले नियत नहीं कर पाए तो आप अगर ज़ोहर से पहले पहले भी रमज़ान के रोज़े की नियत कर लेंगे तो आपकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरीके से है नियत के लिए ज़बान से तलफ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि महज दिल से अगर इरादा कर लिए कि मैं रोज़ा रखने वाला हूँ कल, तो बस आपकी नियत हो गई। यानी ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, दिल से आप इरादा कर लिए तो आपकी नियत दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरीके से है रोज़ा रखने के लिए सहरी आखिरी शब में खाना पीना मसनून है, और हदीस में इस अमल को बाइसे बरकत करार दिया गया है, इसलिए सहरी का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। याद रखिए, सहरी बहुत पहले ना करें बल्कि आखिरी शब में, लेकिन इतनी ताख़ीर भी ना करे कि वक्त निकल जाने का ख़तरा हो। इसलिए सहरी कम से कम 10 मिनट पहले आप फारिग हो जाए। लेकिन कोई कोई बहुत पहले ही, अभी रात ही है और रात ही में सहरी कर लेते हैं, नहीं, थोड़ी ताख़ीर में करें। हाँ, इतनी भी ताख़ीर ना करे कि वक्त निकल जाने का ख़तरा हो। इसी तरीके से है सहरी खाना अगर मसनून है, यानी सहरी में आप जो है उठे कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें,
کچھ نہ کچھ برکتاً، یہ مسنون ہے، ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ہے سحری میں تاخیر کرنا، یہ مستحب ہے، میں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت ہو جانے کے بعد افطاری جلدی کرنا مسنون ہے، یعنی اگر افطاری کا وقت ہو جائے تو بلا وجہ بلا شرعی عذر کے تاخیر نہیں کرنا ہے، تو جلدی کر لینا، یہ مسنون